बेटा 19 साल का हो गया था। 12वीं क्लास पास कर ली थी। फैज़ान नाम था। अब आगे कॉलेज में पढ़ाई करना चाहता था। फिर उसके वालिद साहब ने उसे एक कॉलेज में एडमिशन दिला दिया। जिस वक्त फैज़ान ने एडमिशन लिया था उस वक्त सब कुछ नॉर्मल था। ना लॉकडाउन ना बीमारी, कुछ भी नहीं था। जैसे ही फैज़ान सेकेंड ईयर में आने को था, इस दुनिया में एक महामारी ने कदम रखा जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, कोरोना वायरस। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका मुन्ना सैफी और आप सुन रहे हैं कहानी एक कप चाय के साथ। अभी तक आपने सुना एक फैज़ान नाम का लड़का है जो 19 साल का है। 12वीं क्लास करने के बाद वो एक कॉलेज में एडमिशन लेता है और 1 साल बाद उसकी ज़िंदगी मुश्किलातों से घिर जाती है। अब आगे सुने। सारे देशों ने लॉकडाउन कर्फ्यू लगाना शुरू कर दिया। हमारे देश में भी लगा। पूरी दुनिया घर में थी, परिंदे और जानवर ही बाहर थे, कारोबार सबके ठप हो गए थे। महामारी ही ऐसी आई थी। मिडिल क्लास और गरीब पर तो मुश्किलातों का पहाड़ ही टूट पड़ा। एक तो बीमारी का पहाड़, ऊपर से पैसों का, खाने पीने का। 2-3 महीने में ही लोगों के पास से पैसे ख़त्म होने लगे। उनमें से ही एक था फैज़ान का परिवार। फैज़ान के वालिद साहब के सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे। कारोबार सारे बंद हो गए थे। पैसा आता भी तो आता कहाँ से? कारोबार तो सारे ठप ही थे ना। उसी दरमियान फैज़ान के कॉलेज से फ़ीस भरने के लिए फ़ोन आया। बोलने लगे, फ़ीस नहीं भरोगे हम आगे प्रमोट नहीं करेंगे, एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे। ये बात सुनकर फैज़ान के वालिद साहब को टेंशन होने लगी। उनके पास जो कुछ भी पैसे थे वो सारे लॉकडाउन में ही खर्च हो गए, घर पर ही। वालिद साहब को टेंशन में देख फैज़ान भी मायूस हो गया। फैज़ान के मन में ख्यालात आने लगे कि कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। मैं अपने वालिद साहब को इस तरह से टेंशन में नहीं देख सकता, परेशान नहीं देख सकता। घर के हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे। हालातों को देखते हुए फैज़ान ने अपना कॉलेज ड्रॉप कर दिया और एक गैराज में काम करना शुरू कर दिया। और आज तक फैज़ान उसी गैराज में काम कर रहा है। इस महामारी के दौर में फैज़ान ही ऐसा बच्चा नहीं था जिसने अपनी पढ़ाई की कुर्बानी दी हो। फैज़ान जैसे लाखों बच्चे इस दौर से गुजरे हैं जिनको अपनी स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई मजबूरन छोड़नी पड़ी है। घर के हालात ख़राब हो गए हैं, बच्चे काम करने को मजबूर हो गए हैं, अपने परिवार का और अपना पेट पालने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई इस तरह की परेशानी से गुज़र रहा है तो उसका हाल ज़रूर पूछ लीजिएगा और हो सके तो थोड़ी मदद भी कर दीजिएगा। और मिलेंगे अगली कहानी में एक कप चाय के साथ। जब तक के लिए आदाब।